नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज किसानों पर कांग्रेस का खेल सामने आ गया। आज यह बात साबित हो गई कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के लिए यह सब खेल तमाशा है। किसानों को मझधार में छोड़कर मौज करने निकल गए, सीधा इटली चले गए। 30 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच में सबसे बड़ी बातचीत होने वाली है। समाधान की कोशिश हो रही है। सरकार ने यह कह दिया है कि किसान जितनी देर चाहेंगे उतनी देर बैठकर उनकी बात सुनी जाएगी, उनसे हर पॉइंट पर चर्चा करेंगे, उनकी हर शंका का समाधान करेंगे। जब पूरे देश में किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है, तब राहुल गांधी खुद छुट्टियां मनाने निकल गए। दोस्तों, ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये राहुल गांधी की रणछोड़ राजनीति नहीं है तो क्या है? बताइए मुझे। जब कोई बड़ी घटना सामने हो तब राहुल बाबा पिकनिक पर निकल जाते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि किसानों का आंदोलन आपके लिए खेल है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि ये किसान आपके लिए खिलौना है क्या? जब चाहा उनके साथ खेल लिए और मन भर गया तो पार्टी करने निकल गया। 4 दिन पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन देने गए थे। कहा था कि किसान बिल के विरोध में 2 करोड़ किसानों ने दस्तखत किए हैं, जबकि यह सरकार झूठ था। हमने बताया था कि कांग्रेस ने दस्तखत घोटाला किया है। यह सरासर झूठ था दोस्तों, जो बात उन्होंने कही थी। हमने कांग्रेस को पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया था और अब 4 दिन बाद अपनी हरकत से राहुल गांधी ने खुद ही बता दिया कि वो किसानों को लेकर कितने गंभीर हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने आज फिर किसानों की बात की है। 100वें किसान रेल का उद्घाटन किया है उन्होंने। इससे किसानों को फसल एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आसानी होगी। फल, सब्जियां, सब कुछ वो इस ट्रेन से भेज सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की ये ये जो कोशिश है, ये कोशिशें क्या बताती है? पूरी सरकार किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं खुद कि वो किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं, इसलिए वो सारी योजनाएं बना रहे हैं। नया कानून भी इसलिए लेकर आए हैं ताकि किसानों की आय बढ़े। पर अगर किसानों को इसमें कोई शंका है तो उसका हल होगा। यही कोशिश की जा रही है, पर कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। दोस्तों, मैं शुरू से कह रहा हूं कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। उनके पास कोई ऐसा तर्क नहीं है जिससे वो किसान बिल को खारिज कर सके। वो तो हर उस बात पर पलट रहे हैं दोस्तों जिसकी वो खुद मांग करते आए हैं। अगर वो सच्चे हैं तो समाधान का हिस्सा क्यों नहीं बनते? मैं पूछता हूं कि नए साल से पहले अगर इस मुद्दे का समाधान हो जाए तो क्या बुरा है? बातचीत से अगर किसानों की मुश्किल का हल निकल जाए तो क्या बुरा है? इस वक्त तो राहुल गांधी को चाहिए था कि किसानों के साथ बात करें, उन्हें समझाएं कि यह बिल उनके भले के लिए है। पर नहीं, उन्होंने तो सियासत करनी है। सीधे सीधे किसानों को भड़काते रहना है और भड़काकर खुद भाग जाना है, जैसे आज भाग गए इटली। दोस्तों, इनकी नौटंकी समझिए आप। राहुल गांधी पहले तो इटली जाकर बैठ गए, अब जब उनके ननिहाल यात्रा पर सवाल उठाने लगे तो इटली में बैठकर टिकरी के किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। यह क्या हो रहा है? आप इटली में बैठकर टिकरी के किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं, 7 समंदर पार से किसानों के बीच वर्चुअल हाजिरी लगा रहे हैं। यह क्या मजाक है? क्या यह राहुल का दो मुहापन नहीं है? राहुल जी, अब तो आपकी असलियत किसान भी समझने लगे हैं। आपकी जो कलाबाजी खाने की आदत है उसे अब सब पहचान चुके हैं। अब जो किसान नेता भी भूल कर कह रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। मुझे तो किसानों के प्रोटेस्ट की पल पल की अपडेट मिलती है दोस्तों। हमारे रिपोर्टर जो फील्ड में है लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी को किसान गंभीरता से नहीं लेते, पूरी कांग्रेस को किसान गंभीरता से नहीं लेते।
उनकी बातें किसानों के लिए मायने नहीं रखती। यही सच्चाई है ग्राउंड की। इसलिए आज मैं पूछता हूं और आप भी पूछिए, क्योंकि हमारे साथ पूछता है सारा भारत कि क्या कांग्रेस जानबूझकर किसानों के मुद्दे को लंबा खींचना चाहती है। और पूछता है भारत कि क्या अब धीरे धीरे किसानों के सामने गुमराह गैंग का पर्दाफाश होने लगा है। और पूछता है भारत कि क्या किसान राहुल गांधी की रणछोड़ राजनीति को गंभीरता से लेगी। और सबसे बड़ा सवाल जो पूछता है भारत दोस्तों, क्या राहुल गांधी के लिए किसान खेल तमाशे का मुद्दा है। यह सवाल आज इस सोमवार सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। आज फिर प्रधानमंत्री देश के सामने आए, किसानों के लिए बड़े ऐलान किए, 100वीं किसान रेल का उद्घाटन किया, एक बार फिर ये जताया कि उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए सोचती है। किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। सरकार 30 दिसंबर को एक बार फिर किसानों के साथ बातचीत करेगी, मसला सुलझाने की कोशिश करेगी। पर दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो कल तक किसानों के लिए नारे लगा रहे थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। किसान तो सड़क पर ही डटे हैं, पर राहुल खुद इतना बढ़ गए कि वो बढ़ते बढ़ते सीधा इटली जाकर रुके। जब इस बारे में उनकी बहन प्रियंका वाड्रा से सवाल किया गया तो कोई जवाब नहीं मिला। कल ही उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल जी नहीं आ, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। कल ही उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल जी नहीं आ, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। हालांकि राहुल गांधी बीच बीच में किसान आंदोलन में वर्चुअल हाजिरी लगाते रहे, इटली में बैठकर टिकरी के किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। असल में राहुल ने किसानों को गुमराह करने की सारी कोशिशें कर ली। पहले किसान बिल पर झूठ फैलाया, फिर दावा किया कि 2 करोड़ किसानों ने उनका समर्थन किया है। और जब धीरे धीरे उनके सारे दांव एक्सपोज हो गए तो उन्हें नानी की याद आ गई और निकल लिए सैर पर। हैरानी की बात यह कि आज जब कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, तब युवराज पार्टी मूड में 7 समंदर पार जा चुके हैं। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि रण छोड़कर भागना राहुल की फितरत रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है तो राहुल जी 9-2-11 हो गए हैं। दुर्भाग्य एक राजनीतिक दल का कि उसका जो पहले अध्यक्ष रहे हैं और जिनको लोग अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, वो खुद कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गायब हो जाते हैं। और गायब भी देश में नहीं होते, विदेशों में जाते हैं। और विदेशों में भी कहां जाते हैं ये किसी को कोई पता नहीं। अब तो सवाल किसान नेता भी पूछ रहे हैं कि मददगार बनने का दावा करने वाले मुश्किल वक्त में मौज करने कैसे जा सकते हैं। इसलिए सवाल यह है कि जिस वक्त देश में किसानों का मुद्दा सबसे गर्म है, उस वक्त राहुल मैदान छोड़कर क्यों भाग गए, पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज ममता काले, विनय सिंह, एके वाजपेयी, कुलदीप सिंह दाहलीवाल, जो किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी है पंजाब के, और अजय वर्मा, राहुल लाल, दुष्यंत नागर, सुरेंद्र चौहान और मोहम्मद तौसीफ रहमान। शुरुआत करते हैं आज प्रेम शुक्ला और दुष्यंत नागर के बीच। दुष्यंत जी, अब तो कांग्रेस आपके पार्टी का खेल खुलकर सामने आ गया, क्योंकि किसान मैदान में डटे हैं और राहुल बाबा इटली में हैं, राहुल बाबा ननिहाल में हैं। और आज साबित हो गया कि राहुल बाबा के लिए किसानों का मुद्दा खेल तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और दुष्यंत जी, आज साबित यह भी हो गया तो लगता कि है राहुल बाबा के लिए किसानों से ज्यादा जरूरी सैर सपाटा है, सैर सपाटा। और आज ये भी साबित हो गया दुष्यंत जी, आज ये भी साबित हो गया दुष्यंत जी कि राहुल बाबा के लिए किसानों से ज्यादा जरूरी पिकनिक मनाना है। देश को बहका रहे थे,
पिछले हफ्ते भर से लगातार आप कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी किसानों को भड़का रही है, कांग्रेस ने आंदोलन खड़ा किया है, आप ही कहते थे डेली। आज आप कह रहे हैं कि छोड़ के चले गए। अगर ये आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा किया होता, अगर राहुल गांधी साहब ने खड़ा किया होता, मगर कहाँ गए? बीच में होते यहाँ। ये बताइए मुझे, पूछता है भारत, और प्रेम शुक्ला भी जानना चाहेंगे आंदोलन आखिर कहाँ गए? स्फूर्त है और राहुल बाबा कहाँ गए? इसलिए खड़ा हुआ है। आप प्रेम शुक्ला को बताइए, किसानों को छोड़कर राहुल बाबा कहाँ गए? क्योंकि आज राहुल बाबा कहाँ गए? अंतर है अडानी और अंबानी की वो जो कहना चाह रहे हैं वो जो असल में है, एक साल में दुगनी हुई बहुत है। अंतर है। उद्योगपतियों की आय दुगनी हुई है, गरीब और किसानों नहीं, राहुल गांधी का की यात्रा घट गई है, ये सही है। कोरोना के कारण राहुल गांधी की यात्रा घट गई है, उनको बेचारे को बहुत ज्यादा समय भारत में बिताना पड़ा किसान का है। मुद्दा है। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं, राहुल गांधी किसान का मुद्दा छोड़ के भाग क्यों गए, ये तो सवाल है। जाड़े के मौसम में राहुल गांधी आज यहाँ पे अचानक बैठा जो हुआ है किसानों का कभी रेल मुद्दा चला रहे छोड़कर, हैं, जब किसान कभी जो है ट्रेन चला रहे हैं, ठंड में उनके बड़ी-बड़ी उकसावे पर घोषणाएं आकर कर रहे हैं। पंजाब लेकिन सरकार की किसानों मदद से से जाकर जब बात दिल्ली की करने सीमाओं पर डटे हुए देश के हैं, प्रधानमंत्री तो राहुल ने गांधी नानी के घर प्रयास क्यों नहीं भाग किया। गए? प्रश्न इतना बढ़ता भाई है। साहब, प्रधानमंत्री जी को जाना है। नहीं, राहुल गांधी देश जो के है प्रधानमंत्री एवरेज आदरणीय मोदी प्रतिवर्ष 62 बार विदेश उनको यात्रा निर्णय करते लेना हैं। है। ये काला उनके कानून बारे में गृह मंत्रालय की भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट बनाया है। में स्पष्टता कांग्रेस से पार्टी ने नहीं संसद बनाया। में बताया गया है। बीजेपी ने बनाया है। 62 यात्राएं, यानी हर किसानों के महीना अधिकार को 5 बार छीनने का विदेश। मगर मुझे बताइए, भारतीय तो जनता पार्टी राहुल ने गांधी किया। बार बार विदेश क्यों जाते अगर हैं? किसान अपने घर को छोड़कर जरा जरा बताइए ना, अभी विदेश यात्रा पर है राहुल गांधी। कांग्रेस में टू मैन आर्मी पार्टी राहुल है, गांधी की प्रेम विदेश शुक्ला जी। यात्रा इसका पर कारण हम कांग्रेस चर्चा कर रहे हैं। हाँ मुझे बताइए। हर कार्यकर्ता अरे नेता है बीजेपी की वजह से हो मैं भी रहा है। राहुल, तू भी राहुल, अब तो पूरा देश है राहुल की चलने वाली। विनय सिंह भी डिबेट पर है। विनय सिंह, प्रेम शुक्ला और विनय सिंह, दुष्यंत और राहुल। प्रेम शुक्ला और विनय सिंह, दुष्यंत और राहुल। कि राहुल गांधी इटली गए हैं। राहुल विनय सिंह, राहुल गांधी जी इटली गए हैं या बैंकॉक गए हैं? रह रह क्या दिक्कत है? हमें बताइए ना, हारते ही नानी घर क्यों भाग जाते हैं? कांग्रेस पार्टी में तो सवाल तुम छोड़ो। योगा करते हैं, भारत में योगा नहीं कर पाते। योगा करने उनको बैंकॉक और बाहर विदेशों में जाना पड़ता है। दूसरा अर्नब, देखिए कांग्रेस के लिए किसान आंदोलन आउट ऑफ सिलेबस है। कांग्रेस को आंदोलन में हिस्सा लेने के बजाय कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अरे 1998 की बातचीत है भाई, 24 किसान आपने मार डाले थे। मुल्ताई का आंदोलन था, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उन 24 किसानों की आत्माएं चीख चीख करके कांग्रेस पार्टी से हिसाब मांग रही। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए किसानों से, जिसने किसान आंदोलन को दबाने के लिए 24 किसानों की हत्या की। आज तक आप चुप हैं। अरे आप हत्यारी पार्टी, आज तक चुप है। सिख दंगों पे चुप, किसानों पे चुप, साधुओं की हत्या की पार्लियामेंट पे उस पे चुप। पहले अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। आपने साधुओं को पार्लियामेंट में मारा। 1998 में 24 किसानों की हत्या की, 84 में सिखों की हत्या की। पहले उसके लिए हाथ जोड़ करके माफी मांगिए, उसके बाद किसान आंदोलन। मुझे बताइए, किसान और किसानी, राहुल मुझे प्लीज बताइए, मुझे किसी ने कहा ममता काले जी, ममता काले जी भी डिबेट पर है तौसीफ के साथ। एक मिनट, ममता काले जी भी है तौसीफ के साथ। तो किसी ने मुझे कहा, ममता जी, कांग्रेस वाले ने कहा कि राहुल बाबा इटली में रिसर्च करने गए भारत के किसानों के बारे में। तो मैंने पूछा किस तरह की रिसर्च? तो बोलती है वहां पे मिलान में बहुत फैशन परेड होता है, फैशन परेड देख के वो डिसाइड करेंगे भारतीय किसानों का कैसे वो हेल्प कर सके। और वेनिस में जाएंगे और रोम में जाएंगे, वहां बैठ के सैर करेंगे और सैर करके सोचेंगे कि भारत के किसानों के लिए किस तरह की सहायता की जाए। तो मैंने पूछा ये सोच भारत में क्यों नहीं हो सकती? बोलते बहुत कठिनाई है भाई। इतनी कठिनाई में उनकी सोच उतनी तीव्रता से काम नहीं करती। मोहम्मद तौसीफ रहमान, मुझे बताइए कि इटली में किस तरह की सोच। नहीं, मुझे बता तौसीफ, मैं सवाल कर लूं। ये राहुल गांधी तो रणछोड़ दास निकले, भ्रम फैलाकर भाग गए। कहते थे कि किसानों के हमदर्द है, उनके लिए आखिर तक लड़ेंगे। कहां लड़ रहे हैं? वो चले गए मिलान, और मिलान से रोम जा रहे हैं। कतार एयरवेज की फ्लाइट से निकल गए, फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं। अब क्या हुआ? लड़ाई खत्म होने से पहले मैदान छोड़कर भाग क्यों गए? ममता काली जी, जरा सवाल पूछिए इनको जोड़ के।
भागकर सीधा 7 समंदर पार ननिहाल चले गए। मिलान में ये बताइए मुझे, छोटे मैं पूछता हूं कि अभी इतनी जल्दी राहुल वाड्रा गांधी को छोटे ननिहाल जाने की क्यों हुई है, आप बताइए मुझे। ठीक है, और वहां मुझे पे कुछ तो नहीं वो पता। घूमने ममता काले चले गए, ममता काले जी पूछ रही है आपको ये कुछ। बात बिल्कुल जी। सही कहा अर्नब जी, आपने। अर्नब जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री भी करता हूं। अर्नब जी, मगर इन्होंने प्रॉब्लम ये है ट्वीट कि किया माननीय था ना, प्रधानमंत्री इन्होंने को ट्वीट किया हिंदुस्तान था में जिसमें लिखा था वो कि एक वीर बार तुम सिंगू बड़े बॉर्डर चलो, कैसे धीर तुम जाएंगे, बड़े कब चलो, जाएंगे? सामने पहाड़ हो, अगर सिंह थोड़ा की सा दहाड़ मसला हो, हो जाता वीर है तुम कि अगर डटे वो रहो, सिंगू धीर बॉर्डर तुम चले डटे जाते रहो। ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किसानों को होता। बोला जहाँ और पे खुद मैदान 5 से छोड़ के 10 भाग गए। लाख की तादाद मैंने में इनके लिए किसान अभी यहाँ बैठे बैठे इस 2 ठंड लाइन में लिखी है बैठे और हैं। वो है, तो हमारा राहुल भी तुम यही भगे उम्मीद है। रहो, मैं राहुल खुद 4 तुम दिन छिपे के बाद रहो, किसान से सामने मिलकर आया। ननिहाल है, वहाँ से खाने 10 को लाख मिल के रहा ऊपर पिज्जा किसान वाला बैठे माल हैं। है। राहुल राहुल गांधी तुम तो पिज्जा और पार्टी रवियोली करो, खाने चले गए। राहुल तुम मगर परमानेंटली इटली में ही रहो। नरेंद्र दामोदर, ये मैं राहुल गांधी वो को तो आपके हिंदुस्तान चैनल और में आपके है। कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बोलना माननीय चाहती प्रधानमंत्री हूँ। और ये हिंदुस्तान वो में व्यक्ति है जो मैं इस आपके देश के चैनल के अंदर माध्यम से मैं भी बनौती कहना है चाहता हूं राजनीति के नाम कि पर, शायद एक पार्ट टाइम वो पॉलिटिशियन सिंधु है बॉर्डर और इस चले देश जाए, तो ये सारा में मसला टूरिस्ट खत्म हो वीजा में जाएगा। ये रहते हैं। बाकी आप टाइम तो ये न यकीन जाने मानिए। कहाँ कहाँ होते, बैंकॉक, अगर इटली, नरेंद्र भगवान मोदी जाने जी कहाँ ये एक छुपते हैं, दिन कहाँ भी, ये जाते एक हैं, घंटे के क्या लिए इनके भी गोरख अगर धंधे सिंधु हैं, क्या ये बॉर्डर करते चले हैं। जाएं, और इस तो देश यकीन में मानिए, 1 महीने के ये बाद सारा ये जागे थे आंदोलन बाय द वे उसी वक्त अर्नब हो जी, जाएगा। और उसके बाद राहुल गांधी 1 लाख की रुपए का जरूरत जूता पड़ेगी, और 5 लाख रुपए की सोनिया घड़ी गांधी की जरूरत पहनकर पड़ेगी, निकल गए आदरणीय फारूक अब्दुल्ला महामहिम की जी के जरूरत घर की पड़ेगी, तरफ, ये कांग्रेस बोल की करके कि जरूरत मैं भी 2 नहीं करोड़ पड़ेगी। लोगों के सिग्नेचर लेके आ रहा हूँ। अरे भाई हमारे तौसीफ अमित शाह भाई, मिस्टर तौसीफ, या आप ये माननीय बताइए, प्रधानमंत्री को वो सिंधु पार्टी, बॉर्डर वो को जाना है। नेता जिसके पास 100 ढंग के आज मुझे कार्यकर्ता बहन आप ये नहीं बता दीजिए है, वो कहते हैं कि हम एक 2 बार भी करोड़ एक किसानों के बीजेपी का सिग्नेचर लीडर लाएंगे। अगर एक बार इनके चले पास जाए। 100 भी कार्यकर्ता होते ना ढंग के, कांग्रेस तो की बिहार अभी में कोई और भी जेएनके में अस्तित्व इनकी नहीं इतनी है। बुरी हालत नहीं होती, बहन मेरी, इतने चिटपट कांग्रेस नहीं का होती अस्तित्व इनकी। तो हिंदुस्तान ये में भी ज्ञान है और ये नहीं। कहानी ये किसी आप भी और को मानती हैं, सुनाई मैं भी जाए तो मानता अच्छी हूं। बात है। मगर जिसका ये अस्तित्व राहुल है, गांधी जो है ना, राहुल अगर वो बाबा दिल्ली में बैठा बॉर्नविटा है, जो मिला करके अगर वो पीते हैं और सिंधु अभी बॉर्डर बड़े अगर तो हो हो गए ले, बहुत, तो पर मुझे नहीं दिमाग लगता इनका कोई जो ना आपत्ति इतना है। सा है, छोटे बच्चे जहां वाला, प्रधानमंत्री किसी चीज की कोई रेलवे की जानकारी यात्रा नहीं, शुरू किसी कर रहे विषय हैं, पर बोलना आता जहां नहीं है, प्रधानमंत्री अर्थ का 100 अनर्थ स्कीम ला करने रहे के लिए पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री जब मर्जी स्कीम के आती है तब स्कीम ला जनेऊ दे पहन रहे हैं। लेते हैं, एक जब बार मर्जी सिंधु के आती है बॉर्डर स्कल के लोगों कैप से तो पहन मिल लेते हैं, लीजिए। जब मर्जी आती है क्रॉस पहन एक लेते बार हैं। जो पूरे हिंदुस्तान की हिंदुस्तान के जनता का किसान सिंधु दोहन बॉर्डर करते में हैं, बैठे हैं, हिंदुस्तान की उनसे जनता तो को मिल अपना लीजिए। वोट बैंक समझते अरे हैं। ममता काले पार्टी जी, की इन्होंने एक ये बार हालत गुहार कर लगा दी है दीजिए, कि आज एक बार पुकार सर्वनाशा हो लगा गए दीजिए ये। कि इनका आप नाम होना नरेंद्र चाहिए मोदी राहुल जी गांधी जब फॉरेन घूम सर्वनाशा, सकते हैं, जिन्होंने तो अपनी सिंधु पार्टी बॉर्डर को लेकिन आपने, आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री ने मुझे बताइए जरा, सुरेंद्र चौहान जी, सुरेंद्र चौहान जी मुझे बताइए, सुरेंद्र चौहान जी, मैं भी मानता हूँ। सुरेंद्र चौहान जी, कुलदीप सिंह धालीवाल भी हमारे साथ है आज फरीदकोट से, फरीदकोट से कुलदीप सिंह धालीवाल भी हमारे साथ हैं। मुझे ये बताइए कि उनको भारत में प्रॉब्लम क्या है। सुरेंद्र चौहान जी, सवाल मेरा आपसे है, किसानों की बात थोड़ी अलग छोड़ के मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अर्नब गोस्वामी जी, इसके बारे में जरूर सोचेंगे कि अर्नब जी, राहुल बाबा को भारत में रहने से प्रॉब्लम क्या है। नहीं, भारत में कौन सी सुख सुविधा उनको मिलती नहीं है, वो हमेशा विदेश में क्यों रहते हैं, वो आधे टाइम विदेश में क्यों रहते हैं, वो सैर सपाटा हमेशा करते क्यों रहते हैं, इतनी विदेश में छुट्टियां क्यों लेते हैं, क्या पार्ट टाइम इधर आते हैं इंडिया में, फुल टाइम विदेश इटली में, फुलाकर नहीं पंजाब फुल टाइम लंदन में, बीच बीच में भारत में सैर करने आते हैं क्या। लगी हुई है, हाँ जी बताइए। में आग लगी हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और वहाँ पे सारे टावर उखाड़े जा रहे हैं। पंजाब में लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और ऐसी आग लगाकर वो अपने ननिहाल में बैठे हुए हैं। तो मैं कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूँ, क्या ये वाला पंजाब आप, क्या ये चाहता था पंजाब? किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, कांग्रेसी गुंडे जो हैं किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। गंभीर हो जाए आप, भारत सरकार को प्रेरित करें, किसानों से बात करें, मध्यस्थता करें, उस पर आपका ध्यान नहीं है। राहुल जी क्या खा रहे हैं, छोटे वाले राहुल जी ट्रैक्टर पे कहाँ जा रहे बैठकर हैं, गुरु नानक उस पर देव ज्यादा चिंतन करते हैं आप। ब्लैकमेल नहीं चलेगी, बैठकर गुरु नानक जी के नाम का ट्रैक्टर ब्लैकमेल नहीं चलेगी। करेगा और आप उनकी तो नहीं आवाज को बात नीचे करते कर उसके रहे बारे में। भाई धालीवाल जी, उसके बारे में बात करो ना। आपने क्या किया अभी आप किसानों के बारे में गंभीर क्यों नहीं है? मोदी सरकार किसानों के बारे में गंभीर क्यों नहीं? आपके कार्यकर्ता गुंडा बनकर घूम रहे हैं।
कब आप बाहर अराजकता का आएंगे? माहौल हो गया पंजाब में, कोई निवेश आप लेके नहीं केवल आएगा अभी घबरा पंजाब जाते में। हैं। जो आपने माहौल खड़ा कर दिया है पंजाब में, अब निवेश नहीं आएगा 5-10 सालों तक, पंजाब बर्बाद हो जाएगा। धालीवाल जी, आप पंजाब की चिंता न करें, किसानों की चिंता करें, देश के किसानों के बारे में सोचें। उसको बदनाम आप निवेश के बारे में ना आप लोगों सोचें, ने किसान को देश बदनाम के करके रख किसानों दिया के है। बारे में आपके सोचिए। गुंडों ने आप दो लोग आंदोलन है, गंभीर हो किसान के जाएं। आंदोलन को बदनाम देश का कर दिया आपके किसान गुंडों ने। चीख चीख के कह किसान रहा को है काले शांतिपूर्वक कानून कर रहा है। वापस लो। किसान अरे का क्यों नहीं आंदोलन लेते काले शांतिपूर्वक कानून है। वापस? आपके गुंडे जो है वो वहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। कानूनों के राहुल गांधी जी रोके उनको, तो बताए ना किसानों को फायदा ट्वीट मत करें, क्या अपने फायदा गुंडे हो रहा रोकें। है इससे हमारे किसान भाइयों को? आप किसान भाइयों का कोई भला करें, थोड़े ईमानदार हो जाए किसानों के प्रति, आप भी अन्नदाताओं के प्रति। मैं मानता काले जी, आप एक ही ट्रैक्टर को 2-2 बार एके वाजपेयी जी डिबेट पे आइए जरा। एके वाजपेयी और अजय वर्मा के बीच में डिबेट होगी। दोस्तों, मैं बस एक बात कहूंगा, कोई मुझे बता दे भाई कि अजय नहीं, मुझे ये बता दे एके वाजपेयी जी, मैं बस पूछ रहा हूं कि वो विदेश में क्यों ज्यादातर रहते हैं। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं, भारत में पॉलिटिशियन है, अरे पार्टी भारत में कुछ उनको अच्छा नहीं लगता, पार्टी नहीं मनाएंगे। प्रॉब्लम क्या? आधा टाइम वो ज्यादा, आधा टाइम से ज्यादा वो विदेश में रहते हैं। हाँ जी, नहीं, न्यू ईयर पार्टी इंडिया में नहीं हो सकती, किसानों के साथ रहे वो। नहीं, न्यू ईयर पार्टी नहीं, वहाँ वही होती। अरे भाई, थाईलैंड भी जाना जरूरी है, रोम भी जाना, फैशन शो भी अटेंड करना है, नई ईयर की पार्टी भी मनानी है। किसानों से क्या मतलब है? ये 2 करोड़ का साइन करने का ड्रामा करके और भाग गए। मतलब ये उनकी तो जरा, अर्नब जी आप कितने भोले बन रहे हो, आपको तो सब पता है उनका इतिहास, कब छोड़ के भागे। लोकसभा के चुनाव अजय जी अभी छोड़ के भाग गए जी। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने से लिए भाग गए। कांग्रेस के 136वें दिवस की देश को बधाई दीजिए। और आप बोलिए अजय जी, बोलिए। बधाई किस बात की देंगे जब आपका राहुल गांधी भाग गए? तो कौन दिवस की आपको बहुत मुझे ये बताइए, इटली से किसानों के लिए ट्वीट क्यों करते हैं, उसके लिए बधाई दे दूं आपको मैं। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दीजिए। अब राहुल गांधी स्थापना दिवस के दिन कहाँ थे भाई साहब? वो तो मिलान में स्थापना दिवस करने गए क्या इटली में? कांग्रेस पार्टी को इटली चले गए क्या? मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप ये कहें और भारत की तरफ काले कानून के बारे में मिलान के फैशन शो में बैठ के ट्वीट करेंगे वो कि तीनों काले कानून वापस ले सरकार। और अर्नब गोस्वामी ये अपील करते हैं इस चैनल से कि तीनों काले कानून वापस ले, और उसके बाद आपको 60 करोड़ किसान आपको ये कहेगा अरे वाह। मैं अपील करता हूँ इस चैनल से, मैं अपील करता हूँ इस चैनल से, बताइए काले कानून। मैं अपील करता हूँ इस चैनल से, मेरी बात सुने। पालघर में जिन साधुओं को मारा उसके लिए अंतोनिया दी माइनो खुलकर उस पर बोले। मैं अपील करता हूं कि अंतोनिया दी माइनो अपनी चुप्पी जो है उसको बंद करे। मैं अपील करता हूं कि अंतोनिया दी माइनो और राहुल बाबा दोनों पालघर के साधुओं के लिए बोले। बताइए मुझे, मैं आपको बताता हूं आपकी स्थापना दिवस पर उस पालघर के मुद्दे पर अभी भी चुप क्यों है, पूछता है भारत। ममता काले जी, हम अपील करते हैं पालघर के मामले पर बोलिए। हम अपील करते हैं कि मिलान से टिकरी बॉर्डर के लिए ट्वीट मत कीजिए, अपमान मत कीजिए किसानों का। ममता काले जी अपील चाहते हैं ये लोग हमसे, तो अपील तो बहुत चीजों पर कर सकते हैं। मैं अपील करता हूं कि मिलान में बैठकर टिकरी बॉर्डर के लिए किसानों के लिए चिंता नहीं, उनका अपमान मत कीजिए। मैं अपील करता हूं किसानों की अपमान मत कीजिए। मैं अपील करता हूं हमारे अन्नदाताओं को गाली मत दीजिए। मैं अपील करता हूं कि राहुल गांधी जी, अगर आपको किसानों की इतनी बड़ी चिंता है तो ऐसे वक्त में पार्टी मनाने के लिए इटली मत जाइए। मैं अपील करता हूं आपसे भाई साहब, अपील करता हूं। ममता काले भी अपील करेंगी। ममता काले हो जाए खुलकर डिबेट। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड अर्नब जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। पहली बात मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, कौन सी कांग्रेस पार्टी के लिए अपील करें? कौन सी कांग्रेस पार्टी जो 10 जनपद की पार्टी और गांधी वाड्रा वाली पार्टी बन गई है, उस पार्टी के लिए और आप करें? आपको वो पार्टी मुबारक, और आपको इन पार्टी के लिए और इन नेताओं के लिए, इन परिवारों के लिए कॉर्निश बजाना मुबारक। अब मैं आपसे एक बात मैं भी अपील करना चाहती हूँ, और वो ये अपील ये है कि अगर आप इस देश को, इस देश के लोगों को, इस माँ भारती को सीरियसली नहीं ले सकते, इस देश के किसानों की इतनी अपमान कर रहे हो, तो चले जाओ ना पूरे के पूरे इटली चले जाओ। किसने बोला यहाँ पर बैठ करके ये नौटंकी, ये नाटक करने वाला,
हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, आज आप लोग यहाँ पर बैठकर किसानों का दर्द ये कोशिश कर रहे हो कि हमें किसानों से पीड़ा है, किसानों से संवेदना है। अरे कांग्रेस और गांधी परिवार, कांग्रेस के ये गांधी परिवार से इस देश में जो 3 प्रधानमंत्री निकले हैं, 37 वर्ष उन्होंने इस देश का दोहन किया है। 37 वर्ष तक इसी परिवार से प्रधानमंत्री रहे, तब नहीं याद आई, तब नहीं याद आई इन किसानों की, तब नहीं सोचा किसानों के बारे में। और बाकी के जो बाकी बचे हुए वर्ष थे, वहां पर भी गांधी और ये जो आपका परिवार है उसी के डायनेस्टी ने राज किया, तब आपको याद नहीं आई, तब आपने कुछ नहीं किया, तो तब आप कुछ नहीं बोल पाए। आज आप लोग तमाशा करने सड़क पर उतर आए हो। आज जब एक्चुअली अच्छा हो रहा है देश के किसानों के लिए, हिंदुस्तान को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो आप तमाशा कर रहे हो। एक लास्ट चीज बोलना चाहती हूँ मैं, आप मुझे ये बताओ कि ये जो किसान आंदोलन था वो किस पर आरंभ हुआ था? एमएसपी पर आरंभ हुआ। ये सरकार कह रही है कि एमएसपी को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अरे सुनिए, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। उसके बाद हमारे किसान भाइयों ने या जिसने भी ये बात बोली कि हमको एसडीएम तक नहीं जाना, सिविल कोर्ट तक जाना है। सरकार एक कदम आगे चली गई। सरकार ने बोला कि आप सिविल कोर्ट भी जाइए और हम आपके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाते हैं। तब भी आप लोगों ने बरकरार नहीं छोड़ा किसानों को। उसके बाद ये बोला गया कि जो बाहर मंडियां हैं उन पर आप टैक्स नहीं लगा रहे हो। बोला गया प्रेम शुक्ला, मुझे एक सवाल बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी संकट ऐसा है एक व्यक्ति को, ये सिंगल बॉर्डर कब जाएंगे? संकट ऐसा है एक व्यक्ति को जबरदस्ती नेता बनाया जा रहा है, तो ये वो जबरदस्ती नेता आप जो है घोषित तो कर सकते हैं, बना सकते नहीं, उसका दिल भारत में लगता नहीं है। साल में 62 बार वो उड़कर विदेश भाग जाता है, कभी थाईलैंड भाग जाता है, कभी रोम भाग जाता है, कभी मिलान भाग जाता है, कभी पेरिस भाग जाता है। उसको जो है भारत की राजनीति में किसी प्रकार से सक्रियता की अपनी कोई रुचि नहीं है। उसकी रुचि किस चीज में है? तो उसकी रुचि है कि उसके बहनोई जी कुछ जमीनें कब्जा कर ले, कुछ जो है संपत्तियां जमा कर ले, ताकि जो है अपने ननिहाल में खर्च कर सके। तो जिन्होंने भारत को उपनिवेश मैं पूछता हूँ कि अपनी राजनीति चलाने का दुष्कर्म वर्षों तक किया है, अब उनको ऐसा कोई अवसर दिखाई नहीं देता। ऐसे में उनका दिल भारत में तो लगता नहीं है। आए उठे और मुझे बुरा लग रहा है, आए उठे और मुझे बुरा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी, जबरदस्ती प्रेम शुक्ला जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ प्रेम शुक्ला जी। परिश्रम करना पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, जनसेवा करनी पड़ती है। आप तो सिर्फ जानते हो, अधिकार दायित्व का कोई बोध तो है नहीं। अरे मनोज तिवारी अभिषेक केजरीवाल को कहते हैं कि मैं आपके घर में वेट कर रहा हूँ, आइए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तौसीफ आपके लिए। तौसीफ जी, तौसीफ जी, तौसीफ जी एक मिनट, तौसीफ जी एक मिनट, तौसीफ रहमान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसका कारण यह है, अगर मैं आज स्क्रीन पे देखूं तो हमारे साथ दुष्यंत नागर है, तौसीफ रहमान है, राहुल लाल है और सुरेंद्र चौहान है और अजय वर्मा है। इन सबके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जाने क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए इधर क्यों बुरा लग रहा है बताना चाहता हूं। ममता जी खड़े हैं, वो देखिए राहुल बाबा इटली में, मिलान में, राहुल गांधी नहीं है, कभी थाईलैंड में, कभी कंबोडिया में, कभी लंदन में, कभी न्यूयॉर्क में मौज कर रहे हैं। और ये हमारे दुष्यंत नागर जी टीवी में बैठ के जैकेट पहनकर की बात करते हैं, आप उनके लिए बोलना बोल रहे हैं। और ये दुष्यंत जी वो तो टीवी पे ही नहीं देख रहे, रिपब्लिक भारत इटली में कहां देखेंगे वो? सरकार ने नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है, आपको देख के बुरा लग रहा है मुझे। देखिए आप इधर बैठ के राहुल बाबा के लिए सब कुछ करने को तैयार है, मगर वो वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। उनको किसानों और आपके बारे में कोई चिंता नहीं है। किसानों को, अरे उन्होंने कभी फोन भी किया आपको कि दुष्यंत उनके दर्द को मुझे बुरा लगता है। आप उनको दिखाइए, आप किस प्रकार से किसान 45 किसान अपनी जान दे चुका है, 45 किसान मर चुका है भाई साहब। आप यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं। मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए भाई। अरे कहाँ राहुल बाबा मिलान में मौज कर रहे हैं, आप इधर बैठे टीवी पे सर्दी में, उनके लिए बोलना पड़ रहा है। ममता काली जी आपको भी बुरा लग रहा है क्या? के नीचे 10 लाख किसान बैठा हुआ है,
कोलगेट अरे आप किया तो इनको राहुल ने वापस बोला करा नहीं दीजिए। नहीं मिस्टर गोस्वामी आपको आप अगर तो झूठ किसानों की बोलते हो। चिंता है, मैं तो 3G का आप इस्तेमाल उनको करता वापस हूँ करा और मैं दीजिए। तो पेप्सोडेंट आप का बोलिए, इस्तेमाल करता हूँ। आप बोलिए तो जो सरकार को। व्यक्ति इतना मंदबुद्धि है, जिसके दिमाग इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री सुनते आप हैं। ये बताइए आपकी तो कि मोदी वो जी व्यक्ति सुनते हैं। देश के बारे अरे में और आपकी तो किसानों के मोदी बारे जी से में रोज बात सोचेंगे। होती है। और भाई साहब हमने तो ये भी आप जानकारी क्यों मिली उनको है। डिफेंड कर तो रहे आप हो? वापस वो तो कराइए। खुद को खुद अरे डिफेंड नहीं कर किसानों के पाते बारे में हैं, वापस खुद के कराइए बारे ना। में कुछ बोल नहीं ये पाते हैं, 3 हर चीज को अपनी कानून- मम्मी अरे मैं से आकर पूछता हूं, पूछते हैं, आपने मम्मी ये उद्योगपतियों कर के लूं, लिए, मम्मी वो पूंजीपतियों के बोल लूं, लिए तो आप क्यों बनाए उनको हैं। बचाने की कोशिश उनको कर रहे हो? वापस छोड़ो, कराइए। छोड़ो, आप बहुत गलत किसानों काम को कर नहीं रहे हो। चाहिए और ये। इसके लिए अजय जी, हम हम राज्यसभा किसानों नहीं के लिए भेजेंगे, बात कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब। राज्यसभा हम भेजने गरीब लायक की भी बात नहीं ममता है। काले। और कोई टिकट हम नहीं देंगे। किसान की बात आपको कर रहे पक्की हैं। बात है, हम प्रॉमिस देश की बात आपको कर वो रहे हैं। नहीं बनाएंगे आप कांग्रेस छोड़ का अध्यक्ष। दीजिए। मत कीजिए आप भाई मोदी साहब, जी की अपनी बात टाइम करते एफर्ट रहिए। एनर्जी उन पर वेस्ट लेकिन मत मैं कीजिए। आपको छोड़ बोल रहा दीजिए, हूं, छोड़ दीजिए। आप छोड़ गरीबों के दीजिए लिए आप। बात करिए, नहीं आप किसानों के लिए बात करिए, आप देश के लिए बात करिए। हम देश के लिए बात करते हैं, हम गांधी के लिए बात हम करते हैं, गरीबों के साथ, हम देश की किसानों एकता के के लिए साथ बात खड़े करते हैं, हैं। मैं हम भारत के लिए उत्तराखंड के बात करते ग्रामीण हैं। अंचल से आती हूँ, आप किसानों का दर्द अडानी अच्छी के तरह लिए से बात समझती करते हूँ। हैं, और इसलिए अंबानी के बोल लिए रही बात हूँ करते हैं। कि ना यहाँ ना पर जो ना लाल ना सलाम वाले अत्याचार कॉपी देखिए वाले महिलाओं पर आपको कितने हो दिखाए रहे हैं। हुए हैं ना, उनको बाहर गौतम निकालिए। अडानी की डबली कीमत, गैंग को बाहर उसकी निकालिए, आमदनी- अजय वर्मा और ममता काले। निकालिए, केले वाली राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को बाहर देखिए, निकालिए और तभी किसानों का भला होगा। क्योंकि सरकारी ये सरकार किसानों का फायदे भला वाली चाहती कंपनी है, बेची उनको जा रही किसानों है। के साथ संवाद साधने देश बेचा दीजिए। जा रहा है, रोड़ा मत महिलाओं पे अटकाइए, अत्याचार हो रोड़ा रहा मत है, अटकाइए, किसानों पे अपनी अत्याचार हो रहा राजनीति है। लेकर के अपने और ये घर पता में नहीं जाइए, कैसी महिला है, वरना 10 बीजेपी जनपद की में बैठ जाइए, प्रवक्ता बनकर के वहीं महिलाओं पर के खिलाफ बैठिए। बोल रही ये है। हो रहा है, वो हो रहा है, हिंदुस्तान क्या की हो रहा है, महिलाएं क्या नहीं आपको हो रहा है, माफ नहीं वो करेंगी आप मेरी लोगों से बहन। ज्यादा हमें ये पता है। हिंदुस्तान की हम समझ महिलाएं रहे हैं आपको इस देश माफ में नहीं आप लोग करेंगी। किस तरीके का इस तमाशा सरकार में कर रहे हो। सबसे ज्यादा तो ये अत्याचार डफली इन बजाइए महिलाओं और पे हो अपना रहा राज है, अपने घर में किसानों गाइए पे हो और रहा है, ज्यादा से ज्यादा व्यापारी काम पर हो रहा कीजिए है, ना। छात्रों एक पे हो नृत्य रहा है, मंडली और एक बेरोजगारों पर हो गीत रहा मंडली है, बना करके नवयुवकों पे हो राहुल रहा बाबा है, को इस entertain कर दिया हिंदुस्तान के कीजिए बैंक उनके कर्मियों घर पे में हो रहा जाके। है, कम इस से कम उनको हिंदुस्तान के बैंकॉक कंपनियों नहीं पे हो रहा जाना है जो पड़ेगा। फायदे की चल कम रही से है। कम उनको चलिए बाहर मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। अंबानी की अजय जी मैं आपको मौका देना चाहता हूं। के लोगों में अडानी अजय जी आपको एक मौका देना चाहता हूं प्लीज। ममता जी जरा 1 मिनट, ममता जी 1 मिनट आप इनको मौका दीजिए। देखिए हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ आप और आप और आप और आप और आप और सिर्फ और कोई नहीं। आप रहेंगे टीवी में, एक तरफ प्रेम शुक्ला रहेंगे। जरा मुझे ये बताइए, मैं आपको 1 मिनट टाइम अनइंटरप्टेड दूंगा, यानी कि आप जो कहना चाहे आप कहिए। दुनिया भर देश भर के लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, इधर राहुल के समर्थक अजय जी टीवी पर हैं, यही चाहता हूं, अजय वर्मा मैं भी जी। यही चाहता हूं। पूछता है भारत कि राहुल बाबा को, सवाल सुनिए, पूछता है भारत राहुल बाबा मिलान में क्यों हैं? पूछता है भारत, जरा बताइए मुझे 1 मिनट बताइए, मिलान में उनको क्या काम है, उनके एंगेजमेंट्स क्या हैं, वो अचानक क्यों चले गए? वो हर साल 31 के टाइम पे, नए साल के टाइम पे विदेश में क्यों रहते हैं? बताइए मुझे, विदेश में उनका क्या कारोबार है, बताइए मुझे। पूछता है भारत अजय जी आपसे, विदेश में उनका क्या कारोबार है, जरा बताइए मुझे नहीं, प्रेम शुक्ला को बताइए चैनल पर। हाँ जी बताइए, हाँ बताइए, आप टेंशन में क्यों, खुलकर बताइए। हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के वीर बयानवीर और इनके झूठ के सेल को छोड़ दीजिए। ये पूछता है संसार कि ये किसान, 60 करोड़ किसान इस वक्त टीवी पर पूरे हिंदुस्तान का सड़कों पर ठंड में मर रहा है, और देश मैंने पूछा राहुल बाबा मिलान में क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री हाउस से बैठकर 2 किलोमीटर जाके आपने जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? वो मेरे सवाल का क्यों नहीं दे रहे आप देश जवाब? के संवैधानिक पद पे बैठे मैंने इतना आसान सवाल पूछा कि मिलान में क्या कर रहे हैं? संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नहीं है। देश के संविधान को पढ़ने गए हैं वो मिलान, देश के संविधान को पढ़ने गए, उस पर रिसर्च करने गए वो। बेचैनी बढ़ जाती है, सारे मंत्री, सारे सरकार, प्रधानमंत्री, सारे लोग फुट पे आके उसके खिलाफ आ जाते हैं। राहुल गांधी इस देश के नौजवान हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, वो कभी भी कहीं जा सकते हैं, कभी भी कहीं जा सकते हैं, कर दिया कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इटली जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या लंदन जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वो एक जिम्मेदार नागरिक है, एक हिंदुस्तान के जिम्मेदारी कांग्रेसी नेता है, वो पूरी जिम्मेदारी और शिद्दत के साथ जाते हैं। लेकिन देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी और इनके वीर ये बताएं कि किसान सड़कों पर तड़प के मर रहा है, और ये 45 किसानों की हत्या। अजय जी मैंने खुलकर आपको 1 मिनट दिया। विनय जी 1 मिनट, इतना आसान सा सवाल था,
विपरीत। मैं चाहता हूं कि कुलदीप सिंह धालीवाल भी डिबेट पे आए। कुलदीप जी इतना आसान सवाल मैंने पूछा था। और मेरा और एक सवाल है विनय जी कि मुझे किसी ने कहा कि राहुल बाबा को जरूरत है विदेश जाने की, तो मैंने कहा क्यों, हमें तो ऐसी जरूरत नहीं महसूस होती है ना। हम भी विदेश गए थे, स्कॉलरशिप पे गए थे, पढ़ाई लिखने करने गए, स्कॉलरशिप पे गए, वापस आ गए। मगर मुझे किसी ने कहा नहीं उनको इधर का खाना अच्छा नहीं लगता, इधर के कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने बोला कि फिर क्या इधर उन्हें सांस लेना भी उनको मुश्किल हो रहा है क्या? सांस भी नहीं ले पा रहे क्या भारत विनय जी भारत में ये कि हर बार मैंने आज तक कोई इंडिया का पॉलिटिशियन नहीं देखा जो एक पाव भारत में एक पाव रोम में हमेशा। यहाँ इडली खाते हैं, इससे अच्छा है कि इटली में जाकर इटालियन खाएंगे। यहाँ पे इडली खाने से अच्छा है कि इटली में जाकर इटालियन खाएंगे। और राहुल गांधी भले ही ना हो, देश के पास राहुल लाल तो है। राहुल गांधी नहीं तो हम राहुल लाल से काम करा लेंगे। अरे देश के लाल है, राहुल लाल है। उस राहुल गांधी से तो राहुल लाल है बहुत खूब। राहुल गांधी नहीं है तो क्या राहुल बाबा नहीं तो क्या राहुल लाल है? राहुल गांधी नहीं, राहुल लाल जी है उनके लिए। राहुल लाल जिंदाबाद। विनय जी ये सब लाल है और उस राहुल से ये राहुल जो लाल है ये ज्यादा राहुल गांधी को लेकर ज्यादा कारगर है। माला जप रहे हैं उससे राहुल लाल है, उस राहुल गांधी से ज्यादा कारगर, ज्यादा मजबूत है। किसानों को और राहुल गांधी को यहाँ की इडली पसंद नहीं है, इसीलिए इटली का इटालियन भाई उसे क्या तकलीफ दे सकते हैं? उनको भारत उनको पसंद नहीं, विदेश में घूमने दीजिए। यहाँ पे उनको सुख नहीं मिलता है, जाकर के बैंकॉक में योगा करते हो, कहते हैं सब समाधि में जा रहे हैं। मैंने तो पहला व्यक्ति देखा है जो बैंकॉक जा रहा है, बैंकॉक में समाधि में जा रहा हूँ मैं। तो जाने दीजिए ना, नया साल है, थोड़ा एंजॉय कर लेने दीजिए। यहाँ कहाँ बोरिंग सा सब्जेक्ट है किसान आंदोलन, इससे बाहर निकल करके थोड़ा सा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास राहुल लाल है और राहुल लाल पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। और कांग्रेस पार्टी का भी भरोसा है कि राहुल गांधी की कमी को खलने नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की कमी खलेगी नहीं। हमारे पास राहुल लाल है, ये जानने का प्रयास और इस पे आप कितने भी लाल पीले हो जाए ना, राहुल लाल उस कमी को ही खलने देंगे। और देखिए राहुल गांधी से जलने की जरूरत नहीं है, बेचारा गया है घूमने, जाने दीजिए। सबके शरीर की बनावट अलग अलग होती है, उनको नहीं मन लगता है। और एक सवाल मेरा और एक सवाल था। देखिए ये एक तरफ से देखा जाए तो वाजपेयी जी अच्छी बात है, वाजपेयी जी और सुरेंद्र चौहान जी एक तरफ से अच्छी बात है, क्योंकि जब तक राहुल बाबा विदेश से वापस आएंगे, मुझे वैसे नहीं पता वो कब आएंगे, मगर जब भी वो वापस आएंगे, जब तक वो वापस आएंगे वाजपेयी जी, पूरा मामला सुलझ जाएगा। क्योंकि नए साल से पहले समाधान हो सकता है, और अगर समाधान हो जाए तो उसमें बुरा क्या? ये पूरा मामला सुलझ जाए तो फिर बुरा क्या? राहुल बाबा गए तो अच्छी बात है ना। सरकार 30 दिसंबर को वाजपेयी जी किसानों से बात करने वाली है ना। और ये सुरेंद्र चौहान जैसे विपक्ष वाले गोलबंदी में जुटे हैं। विपक्ष के लोग इस रणनीति में जुटे हैं कि कैसे इस बातचीत को फेल किया जाए। मगर अब तो बातचीत होने वाली है भाई 30 तारीख को, परसों 2 बजे। आपको भी आमंत्रित करें क्या सुरेंद्र चौहान जी? ऐसा हो गया है आपको देख के लग रहा है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं उनके सामने। आपको देख के लग रहा है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। 1 महीना लगता है आपको देख के लग रहा है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तब क्या कह रहे थे? और चौहान जी आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। की समस्या समझने के लिए 1 महीना लगता है। पार्लियामेंट में जो फूड पार्क बना रहे थे, फ्रस्ट्रेट आप लोग हो रहे हैं। क्या हुआ उसका? आप घबरा रहे हैं, तो आप 2 करोड़ सिग्नेचर से घबराते हैं। 2015 में जब मिल गया है राहुल गांधी जी बाहर क्यों चले गए? गलत कर रहे थे। आप किसानों की समस्या से गंभीर नहीं है, आप गंभीर है कि राहुल गांधी जी क्यों चले गए? वाजपेयी जी की समस्या से गंभीर नहीं है, आप नहीं चाहते किसानों की समस्या समझे, आप सुलझाना नहीं चाहते। अरे गंभीरता दिखाएं सरकार से, फोटो ऐप होता है सरकार नंबर को सवाल पूछे, और सिर्फ मोदी जी को पूछे, सत्ता के लिए अमित शाह जी को लगाते हैं, पूछे, कुछ तोमर दूर जी को तक फिर पूछे, हाथ के बैठ जाते हैं। इसीलिए जनता 44 करा दिया। वाजपेयी जी से पूछे, ये पॉलिटिकल टूरिज्म की तरह नहीं होती है। 24/7 काम करना पड़ता है, जनता को गुमराह नहीं करना पड़ता। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है बातचीत हो। अमित शाह जी आज भी मीटिंग में है कि बातचीत से समाधान निकले।
बार बार बैठकें हो रही हैं, किसान और सरकार के बीच 6 बार बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बातचीत में जुटे हुए हैं और किसानों के पास नए नए प्रपोजल भेजे जा रहे हैं। तो ममता काले जी, 1 मिनट, किसानों की हर शंका का समाधान करने की कोशिश हो रही है। कुलदीप सिंह जी, आप आइए डिबेट। कुलदीप सिंह जी आइए, कुलदीप सिंह जी आप आइए डिबेट पे और जरा चैलेंज कीजिए दुष्यंत नागर को। दुष्यंत नागर का चेहरा देखिए दोस्तों, आज इतना काला चेहरा लेके बैठे हुए वहां पे। देखिए कुलदीप जी, आप देखिए, क्लोजअप दिखाइए दुष्यंत जी का। उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इधर से भी मर गया, उधर से भी मर गया। राहुल गांधी ने मुझे अकेला छोड़ दिया, एक बार भी नहीं पूछा कि आ जाओ दुष्यंत, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, बहुत सेवा की है मेरी, अब आ जाओ इटली में आ जाओ, दोनों हम वहां पे सैर सपाटा करेंगे। मगर पूछा तक नहीं इनको, वो तो उन्होंने पूछा भी नहीं उनको एक बार भी, इधर बैठ के अकेला छोड़ दिया। कुलदीप जी जरा इनको सहानुभूति दीजिए, इनके नेता इनको छोड़ के गए, बुरा लग रहा है इनको। काले कानून वापस नहीं होंगे। अरे किसी भी कार्यकर्ता की बात वो सुनना नहीं चाहते हैं। आप इसको डाइवर्ट करने का कितना प्रयास कर लीजिए। अरे कुछ डाइवर्ट नहीं, आप लोग किसान के कंधे पे रखकर अपनी डूब रही सरकार को बचाना चाहते हैं पंजाब में, और अब तो आपको राहुल गांधी जी भी छोड़ गए, वो भी आपके साथ नहीं रहे। उन्होंने भी बोल दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब किसान बात नहीं मानेंगे और कांग्रेस को तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। कांग्रेस के कुछ एमपी जो है वहाँ पे धरना दिए हुए हैं जंतर मंत्र पे, लोगों पे कोई भरोसा नहीं करते हैं। कोई भी किसान अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं करता है और इसीलिए सारे कार्यकर्ताओं को छोड़कर राहुल गांधी जी भाग गए हैं। किसान हर 37 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अराजकता का माहौल हो चुका है पंजाब में, लोग जो है टावरों से जनरेटर चोरी कर रहे हैं। अरे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। आपके कार्यकर्ता तो गुंडा बने हुए हैं पंजाब में। वर्ग को, कमजोर वर्ग को सरकार के द्वारा सहायता दिया जाता है। अरे भाई, लेकिन आप उद्योगपतियों की चमचागिरी छोड़कर भाग चुके हैं राहुल गांधी। सुबह से शाम तक उद्योगपतियों की चमचागिरी करना, गरीबों के आप तो रणछोड़ है, रणछोड़। अरे कैसे आप मुझे बताइए, अरे आपको ये वाड्रा कांग्रेस क्या कर रही है, आप मुझे बताइए, वापस कब आ रहे? वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरे अब वापस आने का तब तक मसला हल हो जाएगा अर्नब जी, जब तक वापस आएंगे 30 तारीख को काम सॉल्व हो जाएगा। अब आए ना आए क्या फायदा करेगी। अरे देश का सुपर प्रधानमंत्री मुंबई में तोसीफ और ममता काले और दिल्ली में बैठे नेताओं की हिम्मत नहीं है फैसला कर सकते। उम्मीद नहीं थी। जी एक छोटी सी मुझे कुलदीप से बहुत अपसेट हो गया कुलदीप को देख के। वर्तमान सरकार को जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए जी, वो ठीक है, मगर यहाँ कुलदीप जी बैठकर किसानों को छोड़ के कुलदीप जी यहाँ टीवी में बैठ गए हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। ना माला पूरा खाली है, राहुल गांधी चले गए, जाने दीजिए, कोई भी कहीं भी जा रहा है जाने दीजिए। आप क्या काम करते हैं? फैसला हो ही जाए कि मोदी ये काला कानून मैं सरकार से अपील करती हूँ कि कृपया कोई ऐसा खाद्यान्न। कुलदीप सिंह जी बोले, कुलदीप सिंह जी पहले, कुलदीप सिंह आवाज बढ़ाई। कुलदीप सिंह कुछ कह रहे हैं, बॉर्डर में जान दे रहे हैं। अरे कुलदीप सिंह पर पर्सनल अटैक किया। कुलदीप सिंह की वॉल्यूम बढ़ाई। कुलदीप सिंह जी कुछ बोल रहे हैं। में रहते हैं हम लोग, एफपीओ चलाते हैं महिलाओं का। जम्मू कश्मीर में 5000 महिलाओं का एफपीओ चला रहे हैं हम लोग। आप हमें क्या बताओगे? आप लोग यहाँ पे ड्राइंग रूम में आके सामने टीवी में आ चुके हैं। मैं तो रोज खेत में रहता हूँ, हल चलाता हूँ। की पार्टी भाजपा को छोड़ चुकी कुलदीप जी। अरे आपको छोड़कर राहुल गांधी जी भाग चुके हैं। लग रही है। अरे देखो, आपको छोड़कर भाग चुके हैं। ड्राइंग रूम से बाहर निकलो, मैं तो खेत में हूँ। तौबा करिए, तौबा देखो। अरे ड्राइंग रूम से बाहर निकलो, राहुल गांधी जी गए, आप पता नहीं वापस कब आएंगे नहीं आएंगे। जो सर ऊंचा करके चलते हैं, आज आप भाजपा की चमचागिरी पे उतर गए, आज आप भाजपा के दलाली पे उतर गए। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अभी तो 1 मिनट, तौसीफ वॉल्यूम डाउन। मैं कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे साथ जो कुलदीप सिंह धालीवाल हैं, ये तो फरीदकोट में है दोस्तों, फरीदकोट में है, अपना हल चलाते हैं और खेती करते हैं दोस्तों। मगर राहुल बाबा तो इटली में, मिलान में खेती तो नहीं करने गए ना। तो मुझे बताइए, आपने मुझे पूछा कि अर्नब जरा हमारे इस युवराज के मैदान छोड़
जाने की आदत के बारे में थोड़ा और बताइए। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की। दोस्तों एक मिनट, कौशिक जी जरा चुप रहेंगे 2 मिनट, कुछ कहूंगा। ये क्या मेरे कान में मत कीजिए, मैं कोच कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए, अभी बिहार चुनाव से पहले वो शिमला में छुट्टी मनाने चले गए थे। 2019 में दोस्तों, ममता काली जी आपको पता होगा कि झारखंड के चुनाव के पहले वो अचानक साउथ कोरिया चले गए। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, इन्हें झारखंड में होना चाहिए, तो कहां हैं? बोले नहीं, ये सियोल गए हैं हॉलीडेइंग इन साउथ कोरिया। उसके पहले 2019 में महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव से पहले वो फिर गायब हो गए। तो लोगों ने पूछा इस बार अजय वर्मा जी अभी फिर गायब हो गए, कहां गए इस बार, और क्या चाहिए? तो बोला कि नहीं वो भारत में ही है। फिर नई छानबीन हुई, फिर पता चला नहीं थाईलैंड और कंबोडिया गए हैं। तो किसी ने बोला कि भाई चुनाव तो हरियाणा में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, और आप कंबोडिया और थाईलैंड में क्या कर रहे हैं? फिर 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। 2018 में अजय जी, 2018 में कर्नाटक में चुनाव, वहां पे कर्नाटक में सरकार संकट में आ गई। तो फिर जब इतने संकट में आ गई, अचानक वो विदेश चले गए। किसी ने बोला कहां गए? बोले न्यूयॉर्क चले गए। अरे संकट आपकी बेंगलुरु में, आप न्यूयॉर्क क्यों चले गए? 2016 में जब पंजाब में भयंकर, आपको याद होगा, अरे सुन लीजिए ना, आपके युवराज के बारे में वर्णन कर रहा हूं, आप सुनिए। 2016 में पंजाब में भयंकर गुटबाजी हो गई। फिर राहुल बाबा अचानक गायब हो गए। तो लोगों ने बोला जरा ढूंढिए, होंगे घर में या किसी घर के दोस्त के घर में होंगे। बोले नहीं है। तो कहां गए? बोले नहीं, वो विदेश में न्यू ईयर पार्टी मनाने गए। डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी उन्होंने ये क्या खेल तमाशा हो रहा है? राहुल गांधी के बिना। फिर उसके बाद 2015 में, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, 2015 में प्रेम शुक्ला जी आसाम में चुनाव हो रहे थे, और आसाम में जब चुनाव हो रहे थे वो फिर गायब हो गए। तो इस बार किसी ने पूछा भाई अभी कहां चले गए पार्टी को छोड़ के? तो बोला कि नहीं, वो यूरोप में घूमने गए हैं, बैक पैकिंग करने गए। ये क्या होता है बैक पैकिंग? ये घूमने गए यूरोप में, यूरोप दौरे पर चले गए। मुझे ये बताओ ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या है? उतनी पासपोर्ट कितनी मोटी होगी, ये तो हर 2 हफ्ते निकल जाता है बाहर। देश में किसान और दुष्यंत नागर को अकेले छोड़ के ममता जी, और ये दुष्यंत नागर और सुरेंद्र चौहान इधर बैठ के बोलते रहते हैं नहीं वापस आएंगे, आएगा, आने वाला आएगा। उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे, अर्नब जी, आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आय बढ़ रही है। आप जरा ममता काली जी, उसके ऊपर जो आपको चर्चा करनी चाहिए। गांधी ने भारत का अरे भैया, आप उसके ऊपर बात नहीं तो राहुल गांधी को पता ही नहीं चला कि ये जो देश है ये भारत के अंदर नहीं आते हैं। फिर इन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझसे तो गलती हो गई, मुझे तो लगा कि ये भारत का हिस्सा है, इसलिए चुनाव के समय पर मैं वहां चला गया था। काम करेंगे और इसी प्रकार से आप इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। भूगोल कभी पढ़ी नहीं, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। अरे मंद बुद्धि तो कौन है, देश जानता है। फर्जी पेपर, मंद बुद्धि, ये सब भाजपा के नेता हैं। 2 लाइन भाजपा में है। ये बीच में विदेश क्यों जाते रहते हैं? पता क्या विदेश से कौन सी जड़ी बूटी मिलती है उन्हें? बुद्धि नेताओं को बताइए, मुझे पूछता है भारत। इसमें है जीडीपी। बताइए विदेश से कौन सी जड़ी बूटी मिलती है इन्हें? अरे 2 करोड़ नौकरियों की बात करके आए। ये कांग्रेस अभी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, नेतृत्व नहीं। राहुल बाबा पार्टी करने चले गए, क्या हो रहा है? डिग्री वाले नेता, मंद बुद्धि नेता। अरे आप उनको संभालिए, देश की अर्थव्यवस्था ठीक करिए, नौकरियां ठीक करिए। अरे जिस पार्टी के बूते की बात करिए, उनका खुद का वजूद है, उसके स्थापना दिवस को छोड़कर वो विदेश में पार्टी करने क्यों गए? मिस्टर गोस्वामी बताइए मुझे, पूछता है भारत। और देश की सच्चाई ये है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अपने स्थापना दिवस, पार्टी के स्थापना दिवस को छोड़ के वो विदेश में पार्टी करने क्यों गए? बताइए मुझे। पूछता है भारत। राहुल बाबा राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है, देश का मजाक उड़ा रहा है। आप जितना भी चिल्ला ले क्या होगा? ये ठीक नहीं है। किशन जी, आपका मजाक उड़ रहा है, आपको छोड़ के चले गए। वो एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप लगातार इधर उधर की बात करते हैं। अरे गरीब किसान लोग, 10 लाख किसान भारत का बैठा हुआ है, आपको उनकी चिंता नहीं? अरे दुष्यंत जी, कैसे काम दुष्यंत जी,
दुष्यंत थोड़ा जी, गंभीर आप होइए। कितने किसानों को उनके घरों में मिलके आए हैं, आप मुझे ये बताइए। हिंदुस्तान में कितना करोड़ किसान है ये बताइए, और गाजीपुर जाइए, कितने किसानों के घर आप राहुल गांधी के साथ गए हैं और जाकर आप मुझे ये बता दीजिए। किन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, देखिए, मुझे अपने बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चैलेंज है, अगर राहुल गांधी इस देश के 100 किसानों के घर में भी आज तक गया होगा तो 100 किसानों से भी अगर राहुल ने सीरियसली बात करी होगी, अगर राहुल गांधी को यह पता होगा कि हल कैसे जोता जाता है, अगर राहुल गांधी को यह पता होगा कि देश की अर्थव्यवस्था आपने कहीं की नहीं छोड़ी, भाईचारा आपने खत्म कर दिया, नौकरियां आपने खत्म कर दी, अब किसान को खत्म करने जा रहे हैं। सिर्फ इस देश आपके का छोड़ने से कुछ नहीं होता। वो पद चिन्हों पर चल रहे हैं उन इससे लोगों देश को मतलब नहीं है, जिन लोगों को मतलब है इस गरीब किसान की आय में वृद्धि करने का, उनको देश के बारे में कुछ देश के नहीं पता, किसान की आत्महत्या रुकनी चाहिए। बस आपके ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। भेज देते हैं टीवी चैनल मुझसे, पर, आपसे, और उसके बाद अर्नब गोस्वामी से सबसे बड़ा भारत का किसान है, उस किसान की बात होनी चाहिए। किससे मिले आप लेकिन बताइए, आप लोग आप मुझे ये अहंकार में बताइए, बड़े हुए अमेठी हैं, में आप गरीब किसान की बात नहीं कर रहे। दोस्तों, आप लोग 1 घंटे से यहाँ पे दोस्तों जबान चला रहे हैं, आप लोगों की जबान कैंची की तरह चल रही है। नहीं दोस्तों, किसान काम की बात नहीं की। आप राहुल बाबा को ढूंढिए, दुष्यंत जी आप राहुल बाबा को ढूंढिए, बहुत जरूरत है, आप ढूंढिए कहां गए वो। किसी ने कहा कंबोडिया गए, किसी ने कहा इटली गए, किसी ने कहा कहीं और गए, आप जरा उनको ढूंढिए और ढूंढकर हमें बताइए ब्रेकिंग खबर वो कहां है। दोस्तों, किसान अपने मुद्दे का हल चाहते हैं, सरकार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। जो संगठन सरकार के बिल को समझ रहे हैं वो इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आज भी इस वक्त कृषि मंत्री को किसान संगठनों की ओर से और समर्थन पत्र मिले हैं। ऐसा हर दिन हो रहा है, रोज कोई ना कोई नया संगठन किसान बिल के समर्थन में सामने आ रहा है। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि एक ही कानून कुछ किसानों के लिए अच्छा हो और कुछ के लिए बुरा? सोचिए इसके बारे में। मतलब साफ है कि बीच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। ये गड़बड़ करने वाले किसान नहीं है, ये योगेंद्र यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, वाड्रा जैसे लोग हैं जो किसानों पर सियासत कर रहे हैं। पर अब तो पूरे देश ने इनकी असलियत देख ली है। राहुल गांधी तो किसानों को मझधार में छोड़कर पार्टी करने के विदेश चले गए जाते हैं। इसलिए आज मैं किसानों से फिर से एक अपील कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए और उनका बहिष्कार कीजिए, बातचीत कीजिए, समाधान जरूर होगा। नए साल के पहले ही समाधान हो जाएगा। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।